अगर तुमको देश का पीएम बनना है, तुमको बिहार का सीएम बनना है, आओ बैठो मेरे रथ पे और कहो हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, पान है हम पान है, हाको रथ हम पान है, पान है हम पान है। तो हमने कहा कि रथ चलाएंगे, हमारा रथ चलेगा। और मैंने ये भी कहा हम यहीं नहीं रुकने वाले, हम जमीन पे रथ चलाएंगे और ये आंदोलन जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। ये पान का झंडा हमारे रथ पे है और हमारा हेलीकॉप्टर पे भी होगा। हम आसमान में भी कहेंगे हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, पान है हम पान है। कैसे संभव है? आखिर कैसे मिलेगा हम आरक्षण? आखिर इसका मतलब क्या होता? 2 दिन, महज 2 दिन में हमारा आरक्षण वापस आएगा। एक दिन तो वो कि आप यहां 25-30 हजार लोग जमा हो गए, एक दिन ये है। आपको नहीं पता इसमें बिहार सरकार के ढेर सारे सीआईडी घूम रहे होंगे, भारत सरकार का आईबी वाला घूम रहा होगा और रात में एक अर्जेंट कॉल भेजेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि सर ये पान समाज तो पगला गया, कुछ न सुनता है। इस पागल को ठीक करने का एक ही इंजेक्शन है, आरक्षण वापस करो। मोदी नीतीश होश में आओ, ये सिर्फ रथ नहीं हाँकेगा, आपके कुर्सी को, पीएम और सीएम के कुर्सी को भी हाँक देगा। हमारी ताकत क्या है पता आपको? हम 150 विधानसभा में, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000, कहीं 70,000, कहीं 75,000 है। और ये 150 विधान में 70-75 हजार के वोटों को बांटने वाला कौन था? कहीं राजद है तो कहीं कांग्रेस है तो कहीं जदयू है तो कहीं भाजपा है। और मैं जानता हूं बिहार सरकार के ढेर सारे मंत्री, विपक्ष में बैठे एमएलए, सबको मैं जानता हूं। कोई 5,000 से जीता है, कोई 200 से जीता है, कोई 800 से जीता है, कहीं 3,000 से जीता है, कोई 1500 से जीता है। और जहां जहां ये लोग इतने वोट से जीते हैं वहां वहां पान समाज 15 से 45 हजार है। भैया 150 तो छोड़ो, ये हाको रथ हम पान अगर 150 सीट पे भी खेला कर देगा तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। अगर मुख्यमंत्री बनना है, अगर केंद्र में सत्ता संभालनी है तो आओ बैठो हमारे रथ पे और कहो कि चलो ले चलता हूं विधानसभा, चलो ले चलता हूं लोकसभा, और कौन सा बिल लाना है बोलो, रोको रथ तुम पान हो। मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जब तक पान समाज नहीं चाहेगा, आज के डेट में अब ये रथ रुकने वाला नहीं है। तो हमारी ताकत क्या थी? 40-50 लाख वोट थे और ये सब बिखरे हुए थे। और इस सभी को जब सांप जमीन पे चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। और अब इसी तरह पान समाज का जो वोट है अब इधर उधर नहीं जाएगा, अब सीधा सांप की तरह बिल में जाएगा सीधा और कहेगा हाको रथ हम, हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है। और आपको एक बात विशेष तौर पे चर्चा होती है सत्ता के गलियारे में, वो चर्चा क्या होता है कि 4 जून को जो सभा हुई थी बापू सभागार में,
7 बज गए थे, एक आदमी टस से मस नहीं हुआ था। मोतिहारी में सभा हुई, टस से मस नहीं हुआ, 6 बज गया। और आज भी यही हाल है कि टस से मस नहीं हो रहा, और इसकी चर्चा सत्ता के गलियारे में होती है। और ये कमाल किसने कर दिखाया है? हाको रथम पान है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कह रहा था कैसे होगा, एक दिन आपने दे दिया है, इसकी खबर सरकार को चली गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि एक दिन में हमारी आरक्षण वापस आएगा। कैसे? हम कहते हैं कि पान आंदोलन बिहार से चल के देश में जाएगा और देश से चल के विदेश की बड़ी बड़ी अखबार लिखेगी। कैसे संभव? हम कहते हैं कि हम जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे, पटना में बड़े भीड़ को छोड़ेंगे। मैं कहता हूं जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेंगे। कैसे? आप एक दिन आपका आरक्षण लाएंगे सिर्फ एक दिन में, वो कैसे? हम कहते हैं कि गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को ले जाएंगे। 10 लाख लोग। आप याद कीजिए, जब जेपी आंदोलन हुआ तो 10 लाख लोग थे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 10 लाख, उसमें सभी जाति के लोग थे, देश भर के लोग थे जेपी आंदोलन में। नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, 5-6 लोग आए, लाठी में तेल लगाओ रैली हुआ, लालू जी के सभी लोग आए, खाली यादव नहीं थे, सब लोग आए थे। अब उसमें 5-6 लोग, 8 लाख लोग थे, लेकिन 10 लाख लोग एक जाति का एक मैदान में होता है। कहां 10 लाख सभी जातियों का रैली आंदोलन, और एक जाति का 10 लाख लोग अगर जाता है तो हम 100 गुना पीछे छोड़ते हैं जेपी आंदोलन को, पीछे छोड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी को, पीछे छोड़ते हैं लालू जी के रैली को। और ये जिस दिन ये 10 लाख चला गया, आप कहीं लिख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मोदी जी में होड़ लगेगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी में रात में मीटिंग खत्म होगी और सुबह में फोन कॉल आएगा कि मैं पहले। इसीलिए कहता हूं भाइयों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्जा लीजिए, आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से पहुंचिए गांधी मैदान, अगर आपके पास रेल है तो रेल से पहुंचिए, बस है तो बस से पहुंचिए। अपने पैर को, अपने रेलगाड़ी को, अपने कार को, अपने बस को, सबको रथ बनाइए और हाकिए और कहिए चलो चलो गांधी मैदान, हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान है, हम पान है। 78 साल की कोड़, ये गुलामी महज एक दिन में खत्म होता है। कब? जब हम पटना को, गांधी मैदान को, पटना को एक एक पान से पाट देंगे। आप हमारे साथ हाथ उठाइए और कहिए, अगर 10 लाख लोग गांधी मैदान पहुंच जाते हैं तो हमें मेरा आरक्षण वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसकी औकात है कि 10 लाख भीड़ को देख के आरक्षण नहीं देगा? हम सत्ता को पलटने वाले पान समाज के लोग चल पड़े हैं हाको रथ हम पान के साथ। इसलिए दोस्तों, अगली रैली 24 नवंबर को दरभंगा में है और 17 नवंबर को जयनगर मधुबनी में है। 24 नवंबर की रैली को, आंदोलन को बाधित करने के लिए कुछ लोगों ने 17 को रख दिया है। ठीक उसी तरह जब हम 4 जून को बापू सभागार में रखे थे तो 28 मई को बिहार के सभी नेताओं मिलके पटना में रखा था। लेकिन मैं आपको बता देना होता, जो हश्र 28 मई को हुआ वही हश्र आपका 24 नवंबर को 17 नवंबर को होने जा रहा है। और 24 नवंबर की से एक शानदार जानदार रैली होगी और हम सरकार को बताएंगे कि तुम
पान समाज के लोगों को नहीं खरीद सकते। हम आ गए हैं और हमारा हाको रथ हम पान दरभंगा आ गया है। इसलिए मैं पुनः रामचरित्र बाबू को, भाई सुरेंद्र को, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी को, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर संचालक महोदय, जितने भी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके वजह से हो सका और मैं थोड़ा भावुक हो गया, उसके लिए भी आप माफ कीजिएगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आईपी गुप्ता जिंदाबाद।